नीतीश कुमार जी ने जो महागठबंधन छोड़ के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जो जाने का फैसला किया, ये बिहार की जनता ने उसका अनुमोदन कर दिया है। एक तरह से बिहार की जनता को हम लोगों का एनडीए में जाना पसंद आया। नीतीश कुमार जी विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बरकरार है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा पैगाम है। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। एनडीए के लीडर बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। ये चुनाव के नतीजे उन लोगों को ही जवाब दे रहे हैं जो लोग उस तरह की बात कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल आर्बिट्रेरी होगा। जो चुनाव हुए और उसके जो नतीजे आए हैं, इसके लिए हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी लगन से और ईमानदारी से मेहनत की, उसके अच्छे नतीजे आए हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति जनता ने जो एक बार फिर से भरोसा जताया है, इसके लिए हम लोग बिहार की जनता को पार्टी के तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि परिणाम जो आए हैं वो पूर्ण रूप से जो हम लोगों ने अपनी जीत का लक्ष्य जिस रूप में निर्धारित किया था, उसमें थोड़ी कमी रह गई है। ये बात जरूर है कि उस तरह के मैंने कोई बहुत ज़्यादा जो हम लोगों ने सोचा था उस तरह के नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये अत्यंत संतोषजनक नतीजा है। कुछ सीट हम नहीं जीत पाए हैं जिसका हमको मलाल अवश्य है कि खास तौर से जो जैसे पूर्णिया है या कटिहार है, वो हम उम्मीद लगाए बैठे थे। कुछ क्षेत्रों में तो चुनाव के दरमियान स्थितियां ऐसी दिख रही थी कि शायद लोगों को किसी बात के लिए कोई मन में बात थी जिसके कारण हम 4 सीट नहीं जीत पाए, जो आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जो पूरे देश का माहौल बना या जिस रूप में नतीजे आए, उस परिप्रेक्ष्य में जो बिहार के नतीजे हैं वो कुछ चीज़ों की तरफ बड़ा निश्चित संकेत करती है। इसका कुछ निश्चित संदेश है और इसका कुछ निहितार्थ है। मूल रूप से हम आपसे वही साझा करना चाहते हैं कि जो नतीजा आया है उसके एक तो जो संख्या बल के हिसाब से जनता ने इतना भरोसा किया है वो तो बिल्कुल सतह पर है, स्पष्ट है, आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन इसके 2 स्पष्ट नतीजे, मतलब संकेत। पहली चीज कि जो हम लोगों ने पिछले समय हमारे नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार जी ने जो महागठबंधन छोड़ के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जो जाने का फैसला किया, ये बिहार की जनता ने उसका अनुमोदन कर दिया है। एक तरह से बिहार की जनता को हम लोगों का एनडीए में जाना पसंद आया और हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि एनडीए में हम लोगों का भाजपा के साथ होना ये बिहार की जनता की
मौलिक और इसको कहिए पुरानी पसंद है। पसंदीदा गठबंधन जो है बिहार की जनता का, वो जदयू का भाजपा के साथ ही रहा है। क्योंकि याद करिए 2005 से ही हम लोगों को जनता का विश्वास एनडीए के रूप में ही मिला था। और हम लोगों ने अभी जो कुछ दिनों के लिए हम लोग महागठबंधन में गए थे और फिर अभी एनडीए में हम लोग आए और फिर हम लोग के सामने चुनाव आया, उसके जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ने हम लोगों के फैसले का सही होने का मुहर लगा दिया। पहला तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात है, जो बिहार की जनता में नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बरकरार है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा पैगाम है कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों की छाप, उसका असर या लोगों के मन में उसके प्रति जो लगाव है वो आज भी बरकरार है। ये इस चुनाव के नतीजे का बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि लोग कई तरह से किस्म किस्म की बातें करने लगे थे और पता नहीं हम दूसरे की क्या कहें। अब आप ही लोग सर्वे उर्वे करते थे तो कोई पार्टी को सबसे बेसी आघात लगते दिखाते थे तो हम ही लोग की पार्टी होती थी। कोई कहते थे 6 आएगा, कोई 7 आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास कार्यों के प्रति उतना ही संकल्पित है और उतना ही उसको सही मानती है जो शुरुआती समय में था। और नहीं तो ऐसे परिणाम नहीं होते। खास तौर से आप हमारे पड़ोसी राज्यों के नतीजे को अगर देखिएगा, जो हमारे पड़ोस के राज्य हैं, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की इतनी मतलब अच्छी मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या उनके कार्यों की सराहना तो है ही, उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों का जो असर है, जो विकास के काम हुए, ये स्पष्ट रूप से ये दोनों का मिला जुला परिणाम है। ये आप अगर अगल बगल के राज्यों के नतीजों को देखिएगा तो और ज़्यादा आपको स्पष्टता से ये चीज़ सामने आएगी। और इस चीज़ का हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हमें अनुभव हुआ था। क्योंकि लगभग बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग चुनाव अभियान के दौरान गए थे। अधिकांश में तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही जाते थे, फिर कुछ जगह अलग गए थे, कुछ जगह नामांकन में गए थे, और कुल मिला के लगभग सभी क्षेत्रों में हम लोगों को जाने का मौका मिला था। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब लगभग 20 वर्ष 19-20 वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी के शासन में आने के हो रहे हैं। और 20 वर्षों के शासन के बाद भी कहीं पर जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं वो कहीं नहीं दिखा। आप सोच के देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अब शासन के लगभग 20 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हमें तो नहीं ही मिला। आप लोग में से भी सब साथी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में गए हों, लेकिन कहीं पर भी जो नीतीश कुमार ने काम नहीं किया या नीतीश कुमार के समय में विकास नहीं हुआ या नीतीश कुमार अच्छे ईमानदार नेता नहीं हैं, इसकी कहीं से कोई आवाज़ तो छोड़ दीजिए, भनक भी नहीं आ रही थी।
ये इस चुनाव के नतीजे की का सबसे बड़ा पैगाम, और जो हमने कहा कि जो बिहार के लोगों का जो फैसला है, ये उसका सबसे बड़ा मैंने चीज़ जो उभर कर सामने आती है वो ये है। और ये अपने आप में हमारे नेता की विश्वसनीयता, 20 साल लगातार शासन में रहने के बाद भी इनकी लोकप्रियता, विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बिहार के लोगों के दिलों में बनी और बसी हुई है। ये नतीजे का संदेश है। तो इसलिए हम विशेष रूप से बिहार के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों ने इतना भरोसा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले भी दिया था, आज भी है, और स्पष्ट रूप से कि ये आने वाले समय में कह कि कुछ ही दिन बाद फिर 6 महीना साल भर के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये समझिए 2025 के विधानसभा आम चुनाव के लिए भी बड़ा ही शुभ संकेत है कि जब नीतीश कुमार जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके विकास कार्यों की सराहना लगातार लोगों में हो रही है। बिल्कुल ये दोनों चीज़ें स्पष्ट हैं कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए के लीडर बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। सर, आप कह रहे हैं कि एनडीए में ही आप रहेंगे, एनडीए के साथ ही हैं, लेकिन कल जो है भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो नहीं मिलते हैं सर। ये आप लोगों की अफवाह है। ये कहाँ से आपको मिल गया कि मुख्यमंत्री नहीं मिले? कौन बताया? देखिए, हम क्या कहा कि हम लोग सच्चाई बोलते हैं और हम तक पहुंचती है। अब आप ही कोई प्रश्न खड़ा कर दीजिए, आप ही में से कोई साथी चला दे कि मुख्यमंत्री से मिलने वो पहुंचे, हम ही से कल पूछे। सबसे इंटरेस्टिंग चूंकि आपने वो पूछा इसलिए हम बता रहे हैं, ये दोपहर की बात है, दोपहर का न कल न्यूज है। संयोग से हम भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे और उठ के वो गए उधर, हम आए अपने घर। हम घर पहुंचते हैं तो यही सवाल आज अभी जो पूछ रहे, कल दोपहर में ही किसी ने हमसे पूछा, आप ही लोगों में से, तो सर वो गए तो नहीं मिले। हम कहे हम तो अभी तक साथ ही थे, तो गए कब जो नहीं मिले। अब फिर हम 3:30 पौने 4 बजे गए तो सम्राट जी बैठे हुए थे, तो कहाँ नहीं मिले। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग ही अनावश्यक कोई भ्रम, कोई इस तरह की चीज न चलाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सर जो परिणाम आए हैं, जो कुछ लोग नीतीश जी की पॉलिटिकल ओबिचुरी तक लिख रहे थे, दूसरे मॉडल फॉलो करने के लिए बिहार सरकार को या नीतीश जी को बोलते थे कि बुलडोजर मॉडल फॉलो कीजिए, क्या ये उन सब के लिए एक मैसेज है? किस तरीके से नीतीश कुमार ने शांत तरीके से काम करते रहे? आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने तो स्पष्ट कहा है कि ये चुनाव के नतीजे उन लोगों को ही जवाब दे रहे हैं जो लोग उस तरह की बात कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल ऑबिचुरी होगा या और भी कुछ बात होगी। हमने जो कहा कि इस नतीजे ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार में आज भी वही दम है जो 2005 और 10 में होता था।